अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 जो कि क्लास 12th मैथ्स की है। अब इसमें एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, इसमें आपको दो कर्व गिवन होंगे y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स। हमें इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड से। जबकि अपन ने 8.1 की है, मैं पहले करवा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो 8.1 में केवल एक कर्व था और x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड किया था। यहाँ दो कर्व है तो इसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा, कर्व कैसे होंगे और हम कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे। देखिए पहला कर्व जो दे रखा आपके x स्क्वायर इक्वल टू 4y, कौन सा कर्व है ये, पैराबोला। फिर दूसरा जो कर्व दे रखा है वो है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। इस कर्व को अगर आप देखो तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 बन जाएगा। ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4y और दूसरा है सर्कल जिसकी रेडियस 3/2 और सेंटर 0 0 है। अब हमें इन दोनों को ट्रेस करना होगा और इनके बीच का एरिया फाइंड करना। लेकिन इसके पहले इन सब क्वेश्चंस के अंदर जब दो कर्व गिवन होंगे तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, एक एवरेज डायग्राम, एग्रीगेट डायग्राम जिसकी बात कर रहा हूं मैं, वो बताता हूं आपको। आपका पहला जो कर्व होगा इस तरीके से होगा जिसे अपन लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा कर्व इस तरीके से हो सकता है तो इसे लिखेंगे y इक्वल टू जी एक्स। पहला कर्व y इक्वल टू एफ एक्स आपका ये हो गया, तो मैं इसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख दूं, और इसे भी मैं अगर y की फॉर्म में लिखूंगा तो लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, y स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स आप रूट में कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा रूट में 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। दोनों कर्व हो गए। हमें एरिया निकालना है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b जो कि लिमिट होगी, और हमारा एरिया इस तरीके से होगा। ये एरिया हमें फाइंड करना होगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करने से हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। और इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास, मैं इसे कहूं कि रिक्वायर्ड एरिया वो क्या बनेगा, वो हो जाएगा अपर कर्व यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूं, बाहर dx लिख रहा हूं, और ये x इक्वल टू ए टू इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों कर्व का अलग अलग निकालेंगे। मैंने एक साथ माइनस कर दिया है, फाइनली बात माइनस करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसको करने के लिए हम इस पूरे सिस्टम को फॉलो करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमारे पास पैराबोला दे रखा है, तो आप इसे एक बार ट्रेस कर लीजिए। तो ये पैराबोला ट्रेस अगर कर रहे हो तो पैराबोला क्या बनेगा, ये इस तरीके से आपके पैराबोला बन रहा ऊपर, ये आपके कौन सा x स्क्वायर इक्वल टू 4y, और सर्कल आपके जो सेंटर 0 0 और रेडियस 3/2 बन रही है, क्लियर दिख रही है यहाँ पे, तो ये आपके सर्कल बन जाएगा। और ये आपकी रेडियस इसकी 3/2 है, और एरिया जो फाइंड करना है आपको, ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब हमारा सबसे जरूरी काम जो मैंने अभी तक नहीं बताया, जब दो कर्व होंगे और उनके बीच का एरिया फाइंड करना है तो हमें इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जरूर निकालने पड़ेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। तो हम पहले ये काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इस y स्क्वायर की जगह मैं ये y की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 9। तो ये 4x स्क्वायर प्लस स्क्वायर करना है, तो ये 4/4 इक्वल टू 9। तो ये क्या बनेगा, देखो x4 माइनस प्लस के बनेगा 16x स्क्वायर और माइनस 36 इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर कर लीजिए, तो देखो x4 और प्लस इतना, मैं एक बार माइनस लिख रहा हूँ, 18x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 36, तो प्लस का लाना था, इसको प्लस कर दीजिए। अब इसमें आप x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0।
तो इससे आपके ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाला जो काम आएगा ये काम नहीं आएगा। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। यानी ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये आपके x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, √2, जिसको अपन और y की वैल्यू अपन चाहे तो निकाल सकते हैं, जरूरत ही नहीं y की वैल्यू की। ये जो एरिया फाइंड करना है इसके लिए अपन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लेते हैं। लिमिट हमारे पास में -√2 टू 0 और 0 टू √2, यानी कि सेम एरिया है दो तरफ, तो अपन डबल कर लेंगे और अपर कर्व यानी कि सर्कल माइनस पैराबोला कर देते हैं। तो इससे हमारे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या बनेगा, तो पहले मैं अपर कर्व ले लेता हूं, ठीक है, उसमें से मैं लोअर कर्व माइनस कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले लोअर कर्व ले लेता हूं पैराबोला वाला, ठीक है। तो लोअर कर्व एरिया यानी कि पैराबोला वाला, तो वो कितना हो जाएगा, अपन लास्ट में डबल कर देंगे दोनों को, ठीक है, एक बार मैं सिंगल ले रहा हूं। तो ये 0 टू इसमें √2 हो जाएगी लिमिट, और ये y dx, तो ये हो जाएगा 0 टू √2, और y की वैल्यू आप यहां से पुट करें तो ये x² 4 dx, और इससे आपके ये क्या बनेगा फाइनली 1.4, और ये x³ 3। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू √2, तो ये 1/12, और अपर लिमिट क्या थी √2, तो ये क्यूब है, तो क्यूब का मतलब होता है 2√2, तो ये हो जाएगा √2/6, ठीक है, 2 से काट दिया। ये आपके आ गया अपर कर्व, नहीं लोअर कर्व वाला एरिया, यानी कि इससे ये वाला एरिया आ रहा है। अब अपन ले लेते हैं अपर कर्व वाला एरिया, ये आ चुका। तो अपर कर्व के लिए हमारे पास जो एरिया बनेगा, अपर कर्व एरिया, और इसके लिए अपन चलेंगे डबल, तो अपन लास्ट में कर लेंगे माइनस करने के बाद में। एरिया के लिए अपने को ये ऊपर वाला आएगा काम, तो ये 0 टू √2, और अपर वाला एरिया है, तो इसके लिए आपके y की वैल्यू क्या आएगी, 9/4 माइनस x² √dx। आप चाहो तो इसको थोड़ा नहीं ऐसे करना पड़ेगा। तो अब ये इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस x² √dx। फॉर्मूला क्या होगा, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, और ये साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले कर दो इंटीग्रेशन इसका, तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, x/2 और रूट ये हो जाएगा a² माइनस x² प्लस a²। तो a² का मतलब क्या हो जाएगा, ये 9/4 यानी कि 3² और a²/2 यानी कि 1/2, और ये 9/4 साइन इनवर्स x/3/2, तो ये 3/2, और ये लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पर क्या, 0 टू ये √2। अपर लिमिट में x की जगह √2 पुट करना है, तो ये √2/2, और ये होगा 9/4 माइनस √2 का मतलब 2, और ये 9/8 साइन इनवर्स x की जगह √2, तो ये 2√2/3। ये तो हुआ अपर, माइनस लोअर 0 पुट करेंगे तो पहला तो खत्म, और ये माइनस और 9/8 और साइन ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका काम खत्म। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो ये क्या होगा आगे देख लीजिए,
√2/2, तो इसको आप एक काम करो, √2/2 रहने दो। और ये देखो, ये 4 दूने 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1/4 यानी कि 1/2 बचा। अब -9/8 और साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये क्या हो जाएगा, आप चाहो तो भले इसमें से कम कर दो, ने बाकी रहने तो आप √2/4 -9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। हमने दोनों एरिया निकाल लिया। अब अपना काम क्या है, दो काम बचे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना और डबल करना। ये तो हो गया आपके अपर कर्व एरिया और ये हो गया लोअर कर्व एरिया। तो आपके रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना वो क्या बनेगा, डबल कर ले पहले तो, और उसके बाद में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व हो रहा आपके कितना, √2/4 -9/8 और साइन इनवर्स 2√2/3। अब माइनस करना है लोअर कर्व यानी कि √2/6। तो ये देख लीजिए आपके क्या बन रहा, √2/2 -9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस और ये √2/3। अब इसको और इसको साथ में लेके सोल्व कर लो, तो ये एलसीएम कितना आ रहा आपके 6, तो ये आ जाएगा कितना, 3√2 -2√2 -9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देख लीजिए ये अब क्या आ गया, √2/6 -9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है। 8.2 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर वाला, यहां आपको जो दो कर्व दे रखे जिनके बीच का एरिया फाइंड करना है। पहला कर्व है x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा कर्व है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों ही कर्व को पहले समझ लीजिए, आप ट्रेस पहले नहीं कर पाओगे, C1 और इसको C2। इस C1 की रेडियस कितनी है, रेडियस तो है इसकी 1 और सेंटर इसका क्या है 1 0। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें देखना है, तो रेडियस इसकी भी 1 है और सेंटर इसका क्या बनेगा 0 0, यानी कि ओरिजिन इसका सेंटर है। ये हमें पता चल गया कि ये दोनों कर्व कहाँ होंगे। अब हमारा अगला काम क्या है, अभी भी डायग्राम बनाने से पहले में देखना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बिना हम लिमिट नहीं फाइंड कर सकते, लिमिट का पता वहीं से चलेगा। पहला वाला कर्व ले लेते हैं। पहले वाले कर्व में देखो x² -2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप x² प्लस वाई स्क्वायर को 1 पुट कर दीजिए, 2x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये -2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो x इक्वल टू 1/2, यानी ये दोनों कर्व x इक्वल टू 1/2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम अगर ये देखें y की वैल्यू की वजह से जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, फिर पड़ेगी तो अपन देख लेंगे, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अब अपन इनको ट्रेस कर लेते हैं। पहले C2 की बात करें तो ये C2 जो सर्कल है वो सीधा सीधा आपके ऐसे बन रहा है, जिसकी रेडियस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 1। अब दूसरे सर्कल की बात करें तो उसका जो सेंटर है वो 1 0 है, यानी x की वैल्यू 1 है, यानी x की वैल्यू 1 का होगी यहां से यहां तक, तो ये इस दूसरे कर्व का सेंटर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहां से यहां तक ये सर्कमफेरेंस होगी, तो आप इसे इस तरीके से बना लें। ठीक है, कोशिश की है अच्छा कर्व बने, अच्छा सर्कल बने, तो बन भी गया। ये आपके C2 है और इसका सेंटर 1 0। अब इसने जो कहा है कि आपको एरिया फाइंड करना इन दोनों के बीच का, ये एरिया है आपके कॉमन, ये एरिया फाइंड करना। आप क्या करें, थोड़ा सा यहां से सही नहीं बना है, बाकी ये इस तरीके से ये ऐसे चलेगा।
रहने जाएगा। ये यहाँ काटना चाहिए था, लेकिन तो हम क्या करेंगे कि हम ये एरिया और ये एरिया निकाल लेते हैं दोनों का। ठीक है, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया 1, ये एरिया 2 होगा। फिर दोनों निकाल करके हम डबल कर देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो लाइन आई ना, ये वाली, ये लाइन देखनी पड़ेगी कि ये x इक्वल टू कहाँ पर है, हाफ। ठीक है, और दूसरी जो लाइन है वो कौन सी है, ये वाली है। तो ये लाइन कहाँ है, ये x इक्वल टू 1 पर। ये फर्स्ट एरिया निकालना है फर्स्ट कर्व का, यानी ये वाला पोर्शन। तो फर्स्ट कर्व के लिए अपन C1 यूज करते हैं, और इसमें हम यूज करेंगे एरिया 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इससे अपन y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट dx बनेगा। और इसके लिए लिमिट का ध्यान रखनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, ये यानी कि y इक्वल टू वाई एक्सेस यानी x इक्वल टू 0 है, तो 0 टू हाफ यूज करेंगे। अब इसमें आप लगा दें फॉर्मूला x/2 यानी कि x माइनस 1/2, फिर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट, फिर प्लस a स्क्वायर/2, इट मीन्स 1/2 क्योंकि a 1 है, और ये साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन a यानी कि 1। लिमिट लगा दें आप कौन सी, 0 टू हाफ। अब हम इसमें लिमिट रख लेते हैं। x की जगह में अपर लिमिट रखनी है हाफ, तो इसके लिए पहले इस हाफ को आप बाहर कर लीजिए, फिर यहाँ रखोगे तो माइनस का हाफ, और फिर इसमें रखोगे x अगर हाफ, तो ये बनेगा रूट 3/2, फिर प्लस 1/2, और या x की जगह हाफ पुट कर रहे हो तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस हाफ बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का π/6, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है माइनस की हाफ। अब इसके अंदर लोअर लिमिट यूज करेंगे, x की जगह 0 पुट करें तो ये पूरी टर्म आपके 0 बन जाएगी, ये 0 प्लस हाफ, और ये साइन इनवर्स x की जगह 0 यानी कि -1 बच रहा। आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये माइनस का रूट 3/8, और ये माइनस का π/12। फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का, क्योंकि 1/2 और साइन इनवर्स 1, इट मीन्स माइनस π/2 बनेगा, तो ये आपके प्लस का π/4 हो जाएगा, बाहर भी माइनस है, तो आप इसे थोड़ा सही कर लीजिए, माइनस रूट 3/8, और ये मैंने यह एलसीएम ले लिया है, और इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस का रूट 3/8 और प्लस 2π/12, ये आपके इसका एरिया जाएगा किसका, फर्स्ट वाले का स्क्वायर यूनिट। इसके बाद हमें निकालना है एरिया 2 वाला, ये वाला जिसमें ये कर्व काम आएगा आपके। ये कर्व इट मीन्स आपका सर्कल नंबर 2। अब इसके लिए क्या है, लिमिट तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन है, तो उस कंडीशन में यहां से लेकर के यहां तक, तो ये लाइन और ये लाइन कौन सी, x इक्वल टू हाफ टू x इक्वल टू 1 तक। तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि एरिया आपके बनेगा 2, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू हाफ टू 1। तो ये y dx और y की वैल्यू आप यहां से पुट करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx। अब आप इसमें वही लंबा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले, x/2, तो ये x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और यहाँ प्लस ही लगेगा a²/2, इट मीन्स 1/2, और ये साइन इनवर्स x/1, x/a होता ना, तो और लिमिट हाफ टू 1। अब इसमें x की जगह आप अपर लिमिट पुट कर दे आप, तो ये वाला पहला टर्म तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, फिर प्लस 1/2, और साइन इनवर्स x की जगह 1 पुट कर दें,
ये आपके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो x की जगह हाफ पुट करना, तो यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये 1/4 और यहाँ हाफ पुट करोगे तो 1/4, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, तो ये √3/2 हो जाएगा। और प्लस और 1/2 साइन इनवर्स x की जगह 1/2 पुट करना है, तो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, 30 की वैल्यू 37 की, तो ये फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 1/2 और साइन इनवर्स 1, इट मीन्स π/2 माइनस और ये √3/8 और फिर माइनस और ये साइन इनवर्स हाफ का मतलब π/6 होता है, तो ये π/6 का हो जाएगा डबल 12। आप देखो हमारे पास में जो फाइनली ये क्या आया, π/4 माइनस π/12 माइनस √3/8। अब आप क्या करोगे, ये हमारे पास आ चुका है, इसको पहले ऐसे लिख लें। अब इसको प्लस करना है दोनों को, इसको फर्स्ट और सेकंड को डबल भी कर, लेकिन अब मैं इसको भी सोल्व कर लेता हूं। अगर ये 3π/12 करें तो 3π में से पाई गया तो 2π, यानी कि 2π/12 माइनस √3/8 स्क्वायर यूनिट। टोटल एरिया जो होगा वो दोनों कर्व फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ध्यान रखना प्लस करने से काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी एरिया दे रखा है। तो +1 जो एरिया आपका माइनस का √3/8 प्लस 2π/12 प्लस सेकेंड एरिया जो है आपके 2π/12 माइनस √3/8। तो फाइनली आप प्लस कर लें, माइनस का 2√3/8 और प्लस 2 4π/12, इट मीन्स 2 और ये माइनस √3/4 प्लस π/3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली इसका जो आंसर बनेगा वो 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपके इस दोनों का टोटल जो है शेडेड पोर्शन है वो एरिया आ जाएगा, दोनों ही कर्व का कॉमन एरिया।